हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सबका स्वागत है इस चैनल के एक और नई वीडियो में। एंड आज बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें के बारे में, जैसे कि भाई बेलिंगम का डिसीजन ऑन हिज फ्यूचर इज इमिनेंट। एम्बापे ऑब्वियसली भाई पीएसजी के साथ पता नहीं क्या कर रहा है, एंड ऑब्वियसली द प्रीव्यू फॉर द मैच बिटवीन रियल मैड्रिड एंड विलारियल। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहले जो न्यूज़ आया है वो आया है कि भाई बेलिंगम का डिसीजन जो उसके फ्यूचर पे है वो बहुत इमिनेंट है, बहुत जल्दी करेंगे वो। एंड बहुत से लिंक्स आ रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि पीएसजी अगर ट्राई फॉर बेलिंगम सिग्नेचर, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई लिवरपूल आर फेवरेट्स, लिवरपूल विल पे 150 मिलियन अप फ्रंट, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई रियल मैड्रिड आल्सो फेवरेट्स। बट रिसेंटली जो न्यूज़ आया है ना, वो रेलिवो से आई थिंक आया है, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि जूड बेलिंगम इज नॉट अ प्रायोरिटी साइनिंग एनीमोर, इज जस्ट अनदर साइनिंग। तो भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या बेलिंगम रियल मैड्रिड में आएगा कि नहीं, क्योंकि भाई मेरे को बहुत चाहिए बेलिंगम। पर द रूमर्स आर नाउ कमिंग दैट बेबी क्रूज माइट नॉट रिटायर एट द एंड ऑफ द सीजन, ही माइट स्टे ऑन। क्रूज रह सकता है और वह छोड़ के नहीं जा सकता है। तो अगर क्रूज रहता है तो मे बी वी डोंट नीड अ मिडफील्डर, बिकॉज ऑब्वियसली मॉड्रिच विल बी लीविंग, सो वील प्रोबेबली विल गेट अ मिडफील्डर। आई डोंट नो हु, देखना पड़ेगा कि कौन मिलता है। पर भाई बेलिंगम इज अ टॉप मिडफील्डर, बिकॉज इफ यू गो टू सी द टॉप मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड, बेलिंगम इज डेफिनेटली वन अमंग देम। एंड ये बहुत दुखी चीज़ है कि भाई बेलिंगम नहीं आएगा अगर नहीं आता है तो। बट आई थिंक वी शुड स्टिल बी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि भाई जब तक पापा पेरेस है रियल मैड्रिड में, तब तक ऑब्वियसली हम लोग को हर प्लेयर को लेने के लिए एक मौका है। एंड आई थिंक बेलिंगम इज स्टिल नॉट डेड, वी कैन स्टिल होप। बट आई थिंक मेरे हिसाब से लिवरपूल आर डेड फेवरेट्स। लिवरपूल ऑब्वियसली, मैन सिटी आर ऑल्सो देयर, बट आई थिंक लिवरपूल, आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट फील उनके साथ कुछ जो जो भी लिंक्स आते हैं ना, वो लिंक्स सीम टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। मेरे हिसाब से आई थिंक बेलिंगम वुड बी अ ग्रेट साइनिंग फॉर लिवरपूल. If you go to see where Bellingham could fit in Real Madrid, obviously he would take one of those number 8 roles आराम से। कोई भी Bellingham को चैलेंज नहीं कर सकता है। If you go to see, he's so good on the ball भाई। क्या आपने देखा है Bellingham को ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप? भाई इंग्लैंड का वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स Bellingham ही था। राइस के साथ वो इतना अच्छा खेल रहा था। तो आई थिंक इफ वी डोंट गेट बेलिंगम, इट्स नॉट द वर्स्ट थिंग, बट इफ वी कैन गेट बेलिंगम भाई, वी स्ट्रेंथन दिस टीम टू अनदर लेवल। हम लोग ने देखा है ना, लालिगा में जो मैचेस हारते हैं उसमें एक मिडफील्डर की कमी रहता है, तो बेलिंगम कुड बी दैट मिडफील्डर यार। ही कुड चेंज द डायनामिक ऑफ रियल मैड्रिड। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ही इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर। बट ऑब्वियसली आई थिंक जूड बेलिंगम एक इंग्लिश प्लेयर है, अंग्रेज प्लेयर है, तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर एन इंग्लिश प्लेयर यू ऑलवेज वांट टू प्ले इन योर होम कंट्री, क्योंकि इट्स वेरी इजी फॉर यू। हम लोग ने ट्रिपियर को देखा था ना, जो लालिगा में था बी एटलेटिको के लिए, उसने भी छोड़ के वापस न्यू कैसल में गया। ऑब्वियसली न्यू कैसल इज नॉट अ गुड टीम इन कंपैरिजन टू एटलेटिको, पर हम लोग देख सकते हैं कि दी इंग्लिश, उनको वो इंग्लैंड का वाइब चाहिए, उनको इनके लिए अच्छा रहता है होम एनवायरनमेंट बेसिकली। तो मेरे हिसाब से बेलिंगम, आई थिंक वी कैन स्टिल बी ऑप्टिमिस्टिक फॉर बेलिंगम, but we shouldn't be sad that if we don't get him or not. And let's see, if there's more news coming out, I'll break it for you guys. और नेक्स्ट चीज़ के बारे में जो मैं बात करना चाहता था वो था किलियन एम्बापे के बारे में। तो जैसे कि हम लोग को पता है, किलियन एम्बापे ने बहुत कुछ बोला है पीएसजी के बारे में इन रिसेंट टाइम्स, स्पेशली आफ्टर दे हैव बीन नॉक्ड आउट ऑफ द चैंपियंस लीग। बहुत कुछ बोला है। तो जब से पीएसजी चैंपियंस लीग से बाहर हुआ है, उस वक्त से किलियन एम्बापे बहुत कुछ बोल रहे हैं पीएसजी के बारे में, और जर्नलिस्ट भी बहुत बोल रहे हैं किलियन एम्बापे के बारे में। किलियन एम्बापे ने एक रिसेंट इंटरव्यू में बोला था कि भाई ये पीएसजी है, ये एक अच्छा क्लब है, अच्छा फैमिली है, पर ये किलियन सेंट जमान नहीं है। और ये दिखाता है कि भाई पीएसजी कितना भाई एक इरिटेटिंग क्लब है। ऑब्वियसली जो न्यूज़ आया है वो आया है कि रियल मैड्रिड आर कीपिंग टैब्स ऑन किलियन एम्बापे's फ्यूचर, क्योंकि ऑब्वियसली वी डोंट वांट टू लूज सच अ गुड प्लेयर। किलियन एम्बापे इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ अगर हम देखें। एंड अगर वो रियल मैड्रिड में आता है तो ऑब्वियसली ही स्ट्रेंथन्स अस अ लॉट। इमेजिन किलियन एम्बापे एंड बेंजेमा, वो होना चाहिए था भाई 2022 के समर में, पर हुआ नहीं अंत में। पर आई थिंक वी आर स्टिल इन विद अ शॉट फॉर एम्बापे साइनिंग। एम्बापे इज अ ग्रेट प्लेयर गाइस। भूलो मत भाई, उसने वर्ल्ड कप में हैट्रिक मारा था कुछ महीने पहले भाई। तो दिखाता है कि कैसा बंदा है, कैसा गुदी प्लेयर है। पर आई थिंक किलियन एम्बापे इज काइंड ऑफ रियली पिस्ड, बहुत गुस्सा है रियल मैड्रिड के साथ उसको, सॉरी रियल मैड्रिड के साथ नहीं, पीएसजी के साथ। उसको अच्छा नहीं लग रहा है उधर। उधर का एनवायरनमेंट अभी बहुत टॉक्सिक बन चुका है जब से वो लोग हारे हैं। ऑब्वियसली एम्बापे
एम्बापे का लिंक्स आया है दूसरे क्लब्स के साथ, ऑब्वियसली हमारा नेमार का लिंक्स भी आया है दूसरे क्लब्स के साथ, एंड मेसी ऑब्वियसली उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तो मेसी माइट लीव पीएसजी, मोस्ट प्रॉब्ली ही विल लीव पीएसजी, लेट्स सी वेयर ही गोस टू। बट आई थिंक एम्बापे, आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल दिस समर, ये समर में तो भाई एम्बापे नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई रियल मैड्रिड और पीएसजी के निगोशिएशंस कभी नहीं होते, और अगर होते भी है तो बहुत छोटे छोटे कस्म के प्लेयर्स के लिए होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे एम्बापे के लिए नहीं होता है। क्योंकि हम लोग ने देखा था, हम लोग ने बिड किया 2021 में, तभी बिड को उन लोग ने रिजेक्ट कर दिया था, आई थिंक ऑलमोस्ट 200 मिलियन का बिड था, फिर भी रिजेक्ट कर दिया, और उसके कॉन्ट्रैक्ट पे 1 ही साल था। बाद में हम लोग ने प्री कॉन्ट्रैक्ट अग्री किया, पीएसजी गुस्सा हो गया एम्बापे के साथ कि नहीं तेरे को इधर ही रहना है। बाद में भाई फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुलाया और बोला कि एम्बापे को इधर रखो, अब फ्रेंच प्रेसिडेंट ने उसके बाद जाके एम्बापे को रखा था। तो ये दिखाता है कि भाई एम्बापे कैसा प्लेयर है, पर हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या एम्बापे सच में रहता है कि नहीं। मेरे हिसाब से इफ एम्बापे कम्स टू रियल मैड्रिड इट वुड नॉट बी द वर्स्ट थिंग भाई, इट वुड बी द बेस्ट थिंग। मेरे को चाहिए एम्बापे, आइदर एम्बापे और हालैंड, अगर दोनों आते तो और भी अच्छा है, पर आई थिंक एम्बापे, फ्लोरेंटिनो पेरेज कब से पैसे बचा रहे हैं एम्बापे के लिए, तो इट वुड बी अ शेम इफ ही डजंट कम, पर आई थिंक एम्बापे आएगा, वो उसने बोला है। होपफुली वो रिजेक्ट नहीं करते हम लोग को 2024 में जब हम लोग बिड करेंगे उसके लिए, क्योंकि तभी वो फ्री एजेंट रहेगा। सो आई होप एम्बापे स्टेज एट पीएसजी फॉर अनदर ईयर, एंड देन फिर हम लोग के साथ आता है, तो वो मेरे हिसाब से एक अच्छा डील होगा। और गाइज अभी लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, कल ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट गेम है हम लोग के लिए। ऑब्वियसली हम लोग टाइटल रेस से लगभग बाहर हो चुके हैं, 12 पॉइंट पीछे है बार्सिलोना के, और ऑब्वियसली सेम मैचेस खेले, दोनों ने 27 मैचेस ही खेले हैं, पर हम लोग ने ज़्यादा ड्रॉ किए और हारे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम एक दिक्कत की घड़ी हम लोग के आ चुकी है। ऑब्वियसली हम लोग 12 पॉइंट्स पीछे है, तो अगर हम लोग ये गेम हारते तो भाई टाइटल रेस तो ख़त्म, सोच भी मत। मैं सिर्फ प्रीव्यू नहीं लेकर आऊँगा फिर ला लीगा के गेम के लिए, क्योंकि क्या फ़ायदा। तो ऑब्वियसली दिस गेम इज़ इम्पॉर्टेंट। विलारियल अभी टेबल में 6 पे है, 44 पॉइंट्स पे, हम लोग 59 पॉइंट्स पे सेकंड है। एंड विलारियल कीके सेटियन के अंदर ठीक ठाक परफॉर्मेंसेस किए हैं, अभी नॉट एक्सेप्शनल इफ़ यू गो टू सी। हाँ, कीके सेटियन ने उनको ठीक ठाक खिलाया है, जैसे कि मैं बोल रहा था। और विलारियल एक ठीक ठाक टीम है, अच्छे अच्छे प्लेयर्स तो है टीम में, लो सेल्सो है, फॉयथ है, अच्छे अच्छे प्लेयर्स है, पर आई थिंक मेरे हिसाब से वी शुड विन दिस गेम। इतना मुश्किल गेम नहीं है। ऑब्वियसली कभी कभी सरप्राइजेस देखने को मिला था, जैसे कि बेटर्स के सामने हम लोग का ड्रॉ हुआ था, और कुछ टीम्स के सामने हम लोग हारे भी है, बट आई थिंक लाइक मरोका फॉर इंस्टेंस। बट मेरे हिसाब से आई थिंक वी शुड विन दिस गेम, इट इज़ अ मस्ट विन। एंड इन द फॉर्म जैसे कि हम लोग है, बासा को 4-0 हरा के हम लोग अभी हार रहे हैं। I think even Ancelotti has said it in the press conference that I'm very very confident with the team. I think we can win this game and we should win this game मेरे हिसाब से। भाई हम लोग रियल मैड्रिड है, छोटे छोटे टीम्स नहीं है भाई। Obviously we should win this game. So मेरे lineup I would go with Courtois in goal. मेरे obviously I think the left back in this game will probably be Alaba, but I think we should go with the same lineup which we played in the last game. So Camavinga should be the left back in my opinion, because Mendy अभी Ferland Mendy injured है, तो वो नहीं आएगा। Center backs I would go with Militao and Alaba. I would not be surprised though if Rudiger starts. Right back I would go with Carvajal, Dani Carvajal. In the midfield I would go with the absolute same midfield. I would keep Modric in there. I would keep Kroos in there. Maybe we could toss in Tchouaméni if you want to, or you could play Valverde over there मेरे हिसाब से। एंड अप टॉप आई वुड गो विनीशियस, बेंजेमा एंड रॉड्रिगो, ये मेरा लाइनअप होगा। तो गाइस लाइनअप की बात हो गई, अभी हम लोग बात करते हैं कि स्कोर लाइन क्या होगा गेम का। तो ये गेम एक बहुत टफ कंटेस्टेड गेम है। अभी हम लोग घर पे खेल रहे हैं, तो बर्नबेउ पे खेल रहे हैं, सो वी शुड विन दिस गेम। एंड विद द फॉर्म वी आर इन, लगभग 2 क्लीन शीट्स रखा था लास्ट 2 गेम्स में, कितना 10 गोल मारे हैं टोटल गेम में, तो वी शुड विन दिस गेम। आई एम गोइंग विद द 3-0 विन मेरे हिसाब से। आई थिंक वी शुड कीप अ क्लीन शीट। आई होप विलारियल डोंट स्कोर, एंड वी शुड स्कोर 3 गोल आराम से। आई थिंक बेंजेमा प्रोबब्ली गेट ऑन द स्कोर शीट अगेन। भाई बंदे क्या फॉर्म में है, 6 गोल मारे हैं टोटल, 2 हैट्रिक मारे हैं लास्ट गेम्स में। ऑब्वियसली अगर 3 हैट्रिक बनाता तो बुरी बात नहीं है, पर आई थिंक वी शुड विन दिस गेम। एंड गाइज उतना ही बात करना था आज के वीडियो में। मिलते आपको कल, एंड बाय।